प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन दो नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान और दूसरे अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो अभी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, और इसलिए किसानों के कल्याण की एक नहीं अनेकों योजना। लेकिन आज बधाई दूंगा 25 साल, और उसके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री कभी थे वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। पहुंचता कैसे जनता के पास? खाने वाले कितने बैठे थे बीच में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 1 रुपया डालते हैं तो पूरा 1 रुपया ही जनता के खाते में पहुंचता है। 1 नया पैसा इधर उधर नहीं होता। और आज अब 25 प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी बता रहे थे विजय शर्मा जी, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी थी कांग्रेस की सरकार में। उस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो मकान भारत सरकार भेजती थी वो गरीबों तक नहीं पहुंचने दिए। भारत सरकार का पैसा रखा रहा, ये गरीबों का मकान बनाने आगे नहीं बढ़े। और भारत सरकार ने जो पैसा भेजा गरीबों के मकान बनाने में नहीं लगाया, उसको वापस कर दिया। आज मुझे कहते हुए गर्व है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मोर अधिकार मोर आवास मोर अधिकार। यह आंदोलन चला था छत्तीसगढ़ की धरती पर। भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन चलाया था, हमारा नेतृत्व बैठा है। लगभग 19 लाख मकान जो भूपेश बघेल की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को मिल नहीं पाए थे, आज मैं संतोष से यह कह रहा हूं कि वो 19 लाख मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। उन गरीबों के अब घर बन रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना, केवल 19 लाख मकान नहीं, नया सर्वे भी हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, यह संकल्प है मोदी जी की सरकार का, यह संकल्प है विष्णुदेव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। आप बताओ, सबका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन कौन है जो कच्चे घरों में रहते हैं? हाथ उठाएं जरा। वो भाई बहन जो कच्चे घर में रहते हैं वो हाथ उठाएं। अभी कहीं कहीं हाथ उठ रहे हैं। मैंने जो सर्वे कराया केंद्र सरकार ने, विजय यहां बैठे हुए आदरणीय विष्णुदेव जी, लगभग 31 लाख नाम और सर्वे में ऐसे आए छत्तीसगढ़ के जिनके पास पक्के मकान नहीं है। आप एक बार वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। केवल सत्ता के अहंकार में डूबने के लिए नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। हम कच्चे मकान की जगह पक्के घर भी बनाएंगे। और मेरे गांव में रहने वाले भाइयों और बहनों, नक्सलवाद के आतंक के कारण कई वर्षों तक कई गरीब मकान नहीं बना पाए थे। और तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि अतिरिक्त मकान अगर कुछ और मिल जाए तो नक्सल प्रभावित इलाके में हम गरीबों के मकान बना दें। आपने 15,000 मकान का कहा था, वो 15,000 मकान नक्सलवाद प्रभावित इलाके में दे दिए गए हैं। और भी कोई रह गए हो तो आप चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। और किलोमीटर सड़कों के लिए 2,225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो स्वीकृति का पत्र आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए लेके आया हूं। अब का खाली हाथ क्या चलना, ये 2,225 करोड़ रुपए की सड़कें विजय जी आप भी आ जाए कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये वचन भी देता हूं कि कृषि विभाग हो और ग्रामीण विकास विभाग हो, जब छत्तीसगढ़ को जरूरत पड़ेगी पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी और इस सरकार के साथ मिलकर हम छत्तीसगढ़ के गांव का
और छत्तीसगढ़ की खेती के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे, लगातार काम करते रहेंगे। 5 साल बर्बाद कर दिए पुरानी सरकार ने कांग्रेस की, और आज तो कांग्रेस सचमुच में बोझ सी बन गई है, बोझ सी। अभी बिहार के चुनाव परिणाम आपने देखे, कांग्रेस राजद के साथ हो गई तो कांग्रेस अब ऐसी बोझ बन गई कि जिसके साथ कांग्रेस हो जाती है वो ही डूब जाता है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां राहुल भैया गए वहां वहां बंटा ढाल, और मुद्दे भी क्या उठाते? जनता के मुद्दे नहीं उठाते। उनको मकानों से मतलब नहीं है, उनको गरीबों से के राशन से मतलब नहीं है, उनको गांव की सड़कों से मतलब नहीं है, उनको खेती के विकास से मतलब नहीं है। राहुल गांधी मुद्दा ले आए। श्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का पूरा भाषण सुन के, जहाँ किसान भाइयों कितनी लाडली बहनाओं को कब राशि बढ़ के मिलेगी, किसान भाइयों पूरी वीडियो देख के जाएं एंड तक किसान भाइयों, अब तभी पता चलेगा। लाडली बहनाओं को बढ़ के 15 से तो हो चुके हैं किसान भाइयों, बढ़ के मिलेंगे किसान भाइयों। लाडली बहनाओं को 17,500 रुपये वो कम मिलेंगे। पूरी वीडियो देख के जहाँ किसान भाइयों एंड तक शिवराज सिंह चौहान जी का पूरा भाषण सुन के, जहाँ किसान भाइयों किस्त को लेकर, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। किसानों को 83 लाख पद से किसान उनको 2,000 रुपये मिलेगा। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। आज एक खुशखबरी दे रहा हूं आपको। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के नुकसान पर अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई, लेकिन 2 नुकसान इसमें कवर नहीं थे जिसकी लंबे समय से आप मांग कर रहे थे। एक, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, और दूसरे, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ या जल भराव के कारण फसलों को होने वाला नुकसान। अब मैं आपको प्रसन्नता के साथ ये सूचना दे रहा हूं कि ये दोनों नुकसान भी फसल बीमा योजना में कवर कर लिए गए हैं। जंगली जानवर अगर फसलों को नुकसान करते हैं तो भी नुकसान की भरपाई होगी, और जल भराव के कारण भी अगर फसल खराब होती है तो भी नुकसान की भरपाई होगी। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देर मत कीजिए, जल्दी अपनी फसल का बीमा करवाइए। धन्यवाद। किसान भाइयों, किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है, किसान हित हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसलिए किसानों के कल्याण की एक नहीं अनेकों योजना, लेकिन आज बधाई दूंगा 25 साल। और उसके तो एक प्रधानमंत्री कहते थे, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री कभी थे, वो कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो जनता के पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। पहुंचता कैसे जनता के पास? खाने वाले कितने बैठे थे बीच में। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 1 रुपया डालते हैं तो पूरा 1 रुपया ही जनता के खाते में पहुंचता है, 1 नया पैसा इधर उधर नहीं होता। और आज 25 प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने यह संकल्प लिया है कि छत्तीसगढ़ का पूरी तरह से विकास करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी बता रहे थे विजय शर्मा जी, हमको लड़ाई लड़नी पड़ी थी कांग्रेस की सरकार में। उस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने, जो मकान भारत सरकार भेजती थी वो गरीबों तक नहीं पहुंचने दिए। भारत सरकार लगभग 19 लाख मकान जो भूपेश बघेल की सरकार के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को मिल नहीं पाए थे, आज मैं संतोष से ये कह रहा हूं कि वो 19 लाख मकान देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया है। उन गरीबों के अब घर बन रहे हैं। लेकिन चिंता मत करना, केवल 19 लाख मकान नहीं, नया सर्वे भी हुआ है। मेरे बहनों और भाइयों, यह संकल्प है मोदी जी की सरकार का, यह संकल्प है विष्णुदेव जी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि छत्तीसगढ़ की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सबको पक्का मकान बनाने के पैसे दिए जाएंगे। आप बताओ, सबका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं? जरा जोर से बोल के बताएं, बनना चाहिए कि नहीं? तो ऐसे कौन कौन है जो कच्चे घरों में रहते हैं? हाथ उठाएं जरा। वो भाई बहन जो कच्चे घर में रहते हैं वो हाथ उठाएं। अभी कहीं कहीं हाथ उठ रहे हैं। मैंने जो सर्वे कराया केंद्र सरकार ने, विजय यहां बैठे हुए आदरणीय विष्णुदेव जी, लगभग 31 लाख नाम और सर्वे में ऐसे आए छत्तीसगढ़ के जिनके पास पक्के मकान नहीं है। आप एक बार वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लीजिए। जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा, जो कच्चे मकान में रहते हैं उनको पक्के मकान बनाने के लिए पैसा देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। केवल सत्ता के अहंकार में डूबने के लिए नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है। हम कच्चे मकान की जगह पक्के घर भी बनाएंगे। और मेरे गांव में रहने वाले भाइयों और बहनों, नक्सलवाद के आतंक के और भी कोई रह गए हो तो आप चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक एक गरीब को मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। और किलोमीटर सड़कों के लिए 2,225 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वो स्वीकृति का पत्र आज मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए लेके आया हूं। हमका खाली हाथ क्या चलना। ये 2,225 करोड़ रुपए की सड़कें विजय जी आप भी आ जाए कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद आता है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जहां जहां राहुल भैया गए वहां वहां बंटा ढाल, और मुद्दे भी क्या उठाते?
जनता के मुद्दे नहीं उठाते, उनको मकानों से मतलब नहीं है, उनको गरीबों के राशन से मतलब नहीं है, उनको गांव की सड़कों से मतलब नहीं है।